हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी। इस चैनल पे आपको क्लास 10 के मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं उनको कराया जाएगा, उनकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी, उनके एग्जाम्पल को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। और आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 8 टिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से हम ये वीडियो इस चैप्टर से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को। असल में ये हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़े कुछ बच्चों को ये हार्ड लगता है, इसलिए हम ये इस चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं ये वीडियो को। ठीक है। तो आज हम केवल और केवल इसके इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे कि ये टिग्नोमेट्री होती क्या है, किस ट्राइंगल में एप्लीकेबल है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है। तो आइए इसकी पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि टिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है, टिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies relationship between the sides and angle of a triangle। बेसिकली हम इसमें ये जानते हैं कि ट्राइंगल का जो एंगल होता है, ट्राइंगल का जो ये एंगल होता है और ये जो साइड्स होती हैं, इनमें क्या फॉर्मूला बनता है, क्या रिलेशन बनता है कह सकते हैं, या फिर क्या फॉर्मूला बन के आएगा वो कह सकते हैं। मतलब ये जितने भी इसके एंगल है ना, ये एंगल और इनकी ये जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं, इनमें क्या रिलेशन बन के आता है उसके बारे में हम इसके बारे टिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। जो ये वर्ड है टिग्नोमेट्री, द वर्ड टिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राइगोनॉन। ठीक है। ये जो टिग्नोमेट्री वर्ड निकला है ना, ये ग्रीक भाषा से निकला है। ये किस भाषा से निकला है, किस लैंग्वेज से निकला है? ग्रीक लैंग्वेज। एक ग्रीक लैंग्वेज है, उससे निकला है, जिसमें ग्रीक में ट्राइगोनॉन जो एक वर्ड होता है ट्राइगोनॉन, इंग्लिश में उसका मतलब होता है ट्राइंगल। एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र। ठीक है। तो ये इसी दो वर्ड से क्या है, निकला है टिग्नोमेट्री। ठीक है। अब जो इसके इन्वेंटर है, मतलब जिन्होंने ये इन्वेंट कर दी, मतलब जिन्होंने ये जो मैथमेटिशियन थे इसको बनाने वाले, उनका नाम क्या था? फाउंडर ऑफ टिग्नोमेट्री इज हिपार्कस। मतलब एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम हिपार्कस था, उन्होंने ये टिग्नोमेट्री बनाई थी, मतलब उन्होंने कुछ इसके फॉर्मूले ड्राइव करे थे। ठीक है। अब इसका टिग्नोमेट्री का यूजेस कहाँ कहाँ पर है? इन आर्किटेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड, मतलब जितने भी आर्किटेक्ट हैं, मतलब जो घरों की डिज़ाइनिंग करते हैं, नक्शे वगैरह बनाते हैं घर के, वो भी इस टिग्नोमेट्री की हेल्प से ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। सेकंड इसका जो यूजेस है वो कहाँ पर है? इन डिस्क्राइबिंग द वेव मोशन, मतलब जो हमारी वेव्स वगैरह होती है उसका मोशन क्या होता है, कैसे होता है, उसको भी हम डिस्क्राइब करने के टिग्नोमेट्री का मदद लेते हैं। इन मेकिंग दी वीडियो गेम्स, और वीडियो गेम्स बनाने में, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में गेम आते थे, 2D गेम आते थे, जैसे कॉन्ट्रा हो गया, मारियो हो गया। ठीक है। ये सब गेम में जो होता था, उनको भी डिज़ाइन करने के लिए, आज की जो लेटेस्ट गेम है उनको भी डिज़ाइन करने के लिए हम टिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। ठीक है। और एक एप्लीकेशन तो आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है, हाइट एंड डिस्टेंस, वही वहाँ पर भी हम टिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो टिग्नोमेट्री है वो किसी भी ट्राइंगल में क्या लग सकती है, या फिर कुछ ही ट्राइंगल में एप्लीकेबल होगी? तो इसका आंसर ये है कि टिग्नोमेट्री जो है वो किस सारे ट्राइंगल में लग सकती है। कोई से भी ट्राइंगल में, स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, किसी भी ट्राइंगल में लग सकती है। ठीक है। अब लेकिन आपका जो 10th लेवल पे है, हम टिग्नोमेट्री को ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में ही इस्तेमाल करेंगे। किस में इस्तेमाल करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में ही इस्तेमाल करेंगे। उसके पीछे वजह है कुछ। वजह यह है कि जो तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक थ्योरम वैलिड होती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पता ही होगा आपको, बचपन में पढ़ी होगी ये थ्योरम 7th 8th में। ये थ्योरम क्या कहती है? अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब उसका एक एंगल कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो ये आप उतार सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे और अपने
फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में और जान लेते हैं होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में इसमें ही ट्रिग्नोमेट्री वैलिड होगी आपकी केस में 10th लेवल पे, ठीक है। तो जानते हैं, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी ये जो दो एंगल होंगे ये एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल तो पता ही है ना, जो 90 जिनका मतलब जो 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ तो इसमें पता लगी गई है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम वैलिड होती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB है तो AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो इसके बाकी दो एंगल है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं इन्हें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता ही होगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल भी आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा। अगर ये क्लियर हो जाता है तो आने वाले वीडियोस में फिर आपको आसानी होगी ट्रिग्नोमेट्री को समझने में, ठीक है। आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, मतलब आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी। इस चैनल पे आपको क्लास 10 के मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं उनको कराया जाएगा, उनकी NCERT एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी, उनके एग्जाम्पल को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से हम ये वीडियो इस चैप्टर से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को। असल में ये हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़े कुछ बच्चों को ये हार्ड लगता है, इसलिए हम ये इस चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं ये वीडियो को, ठीक है। तो आज हम केवल और केवल इसके इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, किस ट्राइंगल में एप्लीकेबल है और इसके क्या क्या यूजेस है, ठीक है। तो आइए इसकी पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है, ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies relationship between the sides and angle of a triangle। बेसिकली हम इसमें ये जानते हैं कि ट्राइंगल का जो एंगल होता है, ट्राइंगल का जो ये एंगल होता है और ये जो साइड्स होती हैं, इनमें क्या फॉर्मूला बनता है, क्या रिलेशन बनता है कह सकते हैं, या फिर क्या फॉर्मूला बन के आएगा वो कह सकते हैं। मतलब ये जितने भी इसके एंगल है ना, ये एंगल और इनकी ये जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं, इनमें क्या रिलेशन बन के आता है उसके बारे में हम इसके बारे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राइगोनॉन, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड निकला है ना, ये ग्रीक भाषा से निकला है। ये किस भाषा से निकला है, किस लैंग्वेज से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज। एक ग्रीक लैंग्वेज है उससे निकला है, जिसमें ग्रीक में ट्राइगोनॉन जो एक वर्ड होता है ट्राइगोनॉन, इंग्लिश में उसका मतलब होता है ट्राइंगल, एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र, ठीक है। तो ये इसी दो वर्ड से क्या है निकला है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब जो इसके इन्वेंटर है, मतलब जिन्होंने ये इन्वेंट कर दी, मतलब जिन्होंने ये जो मैथमेटिशियन थे इसको बनाने वाले, उनका नाम क्या था, फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज हिपार्कस। मतलब एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम हिपार्कस था, उन्होंने ये ट्रिग्नोमेट्री बनाई थी, मतलब उन्होंने कुछ इसके फॉर्मूले ड्राइव करे थे, ठीक है। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस कहाँ कहाँ पर है, इन आर्किटेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड। मतलब जितने भी आर्किटेक्ट हैं, मतलब जो घरों की डिज़ाइनिंग करते हैं, नक्शे वगैरह बनाते हैं घर के, वो भी इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सेकंड इसका जो यूजेस है वो कहाँ पर है, इन डिस्क्राइबिंग द वेव मोशन। मतलब जो हमारी वेव्स वगैरह होती है उसका मोशन क्या होता है, कैसे होता है, उसको भी हम डिस्क्राइब करने के ट्रिग्नोमेट्री का मदद लेते हैं। इन मेकिंग द वीडियो गेम्स, और वीडियो गेम्स बनाने में, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में गेम आते थे, 2D गेम आते थे, जैसे कॉन्ट्रा हो गया, मारियो हो गया, ठीक है। ये सब गेम में जो होता था उनको भी डिज़ाइन करने के लिए, आज की जो लेटेस्ट गेम है उनको भी डिज़ाइन करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और एक एप्लीकेशन तो आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है, हाइट एंड डिस्टेंस, वही वहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो टिग्नोमेट्री है वो किसी भी ट्राइंगल में क्या लग सकती है या फिर कुछ ट्राइंगल में एप्लीकेबल होगी। तो इसका आंसर ये है कि टिग्नोमेट्री जो है वो किस सारे ट्राइंगल में लग सकती है। कोई से भी ट्राइंगल में, स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, किसी भी ट्राइंगल में लग सकती है। ठीक है। अब लेकिन आपके जो 10th लेवल पे है, हम टिग्नोमेट्री को ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में ही इस्तेमाल करेंगे। किस में इस्तेमाल करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में ही इस्तेमाल करेंगे। उसके पीछे वजह है कुछ। वजह यह है कि जो तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक थ्योरम वैलिड होती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पता ही होगा आपको, बचपन में पढ़ी होगी ये थ्योरम 7th 8th में। ये थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब उसका एक एंगल कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो ये आप उतार सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे और अपने फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पे। ठीक है। तो थोड़ा सा हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में और जान लेते हैं होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में इसमें ही टिग्नोमेट्री वैलिड होगी आपकी केस में 10th लेवल पे। ठीक है। तो जानते हैं, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी ये जो दो एंगल होंगे ये एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल तो पता ही है ना, जो 90 जिनका मतलब जो 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है। आपको एक चीज़ तो इसमें पता लगी गई है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम वैलिड होती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? AB है तो AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो इसके बाकी दो एंगल है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं इन्हें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता ही होगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है। ठीक है। तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल भी आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा। अगर ये क्लियर हो जाता है तो आने वाले वीडियोस में फिर आपको आसानी होगी टिग्नोमेट्री को समझने में। ठीक है। आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, मतलब आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।